अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। अगर आप 2023 में यूरोप आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। मैंने इसमें कुछ 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस किया है जिनकी बेस पे ना सिर्फ आपको ये लॉजिकली पता चल जाएगा कि मैं क्यों आपको जो है वो यूरोप का बता रहा हूँ कि क्यों यूरोप में आपके आने के कितने चांसेस हैं इस साल में 2023 में, और वो कौन सा रूट है जो बेस्ट है आपके लिए कि जिसके ज़रिए आप यूरोप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने समझ लें ये जो भी टोटल पिछली वीडियोस हैं ये उनका एक ख़ुलासा है कि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी पता चल जाएगी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने बाहर जाने का डिसाइड कर लिया है तो वाई यूरोप, क्यों ना कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका कनाडा है, न्यूजीलैंड है, तो इन कंट्रीज़ में क्यों नहीं जिनकी हर गली मोहल्ले में एजेंट भी खुले हुए हैं और हर जगह आपको ऑफिसेज मिलते हैं, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन यूके या। तो इसकी रीज़न मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, और अगर आप में थोड़ी सी अकल है, थोड़े सी आपके दिमाग के सेल जो मेरे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके काम करते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि यूरोप का ये लोग क्यों नहीं करते और क्यों यूरोप में ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो बातें आ गई। ये लोग इसलिए नहीं करते यूरोप का, मैं यूरोप में बैठा हूँ कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती कि आप हमारे साथ जो है वो कंसल्टेंसी पैनल पे काम करें, हम आपको बैक एंड पे कमीशन देंगे। यहाँ पे बहुत कम, यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तो वैसे ही किसी एजेंट को, कंसल्टेंट को लिफ्ट नहीं करवाती। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि क्यों ये यहाँ की कंसल्टेंसी को, यहाँ क्या सारी एजुकेशन दुनिया में यूके में आ गई है, क्या सारी एजुकेशन यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सबसे बड़ा दुनिया में, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वो जर्मनी में है जो यूरोप में है। ठीक है, दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिनलैंड का है। तो ये लोग उसकी तरफ क्यों नहीं लेके जाते, आपका दिमाग फ़ौरन से यूके, ऑस्ट्रेलिया और इसकी तरफ जो है वो क्यों लेके जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात बेटा कि इनको वहाँ से कोई कमीशन नहीं मिलता, जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखते हैं आपको। यहाँ पे फ्री भी कुछ कंसल्टेंट हैं जो यूके यूएसए का काम करते हैं, लेकिन जिन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन दिलवाते हैं वहाँ पे उनको ठीक ठाक उसका प्रॉफिट आता है। तो पहली बात कि यूरोप का क्यों नहीं करते। दूसरी बात, यूरोप का मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल इस तरह है कि यहाँ का इनका बिजनेस मॉडल नहीं है, यहाँ पे इनका एजुकेशन। ठीक है, तो इसके हवाले से ये वेलफेयर स्टेट्स हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म अपना जो है वो फ़ायदा देखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इसकी फ़ायदा किस में, अगर हम यूके में आते हैं, यूएसए जाते हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, या आप यूरोप जाते हैं। देखें, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने बाहर निकलना है, एफएससी वाले बच्चे ने निकलना है, बैचलर वाले ने निकलना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी राइट चॉइस कि कहाँ पे उसने लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। देखें, यूरोप में आपकी एजुकेशन फ्री है, यूरोप में आपकी हेल्थ फ्री है, यूरोप में ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा है, यूरोप के पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, इवन पोलैंड का भी जो है वो 6 नंबर पे वर्ल्ड में पासपोर्ट है। ठीक है, ये जो रिसेंट इंडेक्स आया 2023 का पासपोर्ट इंडेक्स, आप खुद इस पे जाके चेक कर लें। तो बात ये है कि लॉन्ग टर्म बेटा आपने देखना है, आपने यूके यूएसए में वीज़ा ले लेना है 17-17 हज़ार पाउंड वाली यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप अपना सस्टेन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी लाइफ बड़ी मुश्किल से, बड़ी हार्ड वर्क से सेटल कर ली, आपने बच्चों को भी उसी टफ लाइफ में गुजारना है। यूके में वहाँ के नेशनल के लिए भी इतनी ज़्यादा फीसें हैं, ना यूएसए में एजुकेशन फ्री है, ना यूके में है, ना ऑस्ट्रेलिया में। ये सिर्फ यूरोप का वेलफेयर सिस्टम है, यहाँ पे इतना टैक्स लेते हैं तो इसमें आपको एजुकेशन जो है वो फ्री है। और इसका फ़ायदा है कि आपको कल जो आपके बच्चे या आपका ख़ानदान यहाँ पे सेट होना है, जो जंजाल पूरा यहाँ पे आपने पालना है, उसकी आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरे बच्चे की। इसीलिए यूरोपन सारी दुनिया में सफ़र करते हैं, ठीक है ना, और बाकी सारी दुनिया सफ़र करती है। तो ये सफ़र और सफ़र का फ़र्क तो आपको पता ही है। अब तीसरी चीज़ आ गई कि डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी होनी चाहिए यूरोप में। देखिए, बच्चे कहते हैं जी, क्वेश्चंस आते हैं, सर हमें ऐसी कंट्री बताएं, लो बजट हो, अच्छी वीज़ा रेशो हो, आइल्स चाहिए ना हो, और जो है
क्या से कहते हैं कि ये फ़ौरन से वीज़ा मिल जाए, प्रोसेसिंग टाइम कम हो, ये 4 बेसिक क्वेरीज़ होती हैं। तो मैं आगे से कहता हूँ यार कोई और चीज़ भी चाहिए, कोई शाही कलीन तो नहीं चाहिए कि तुहानू उत्थे जहाज़ पे भी आना ना पवे, कोई ऐसी सर्विस भी चाहिए कि बेटा घर आए और दरवाज़ा नॉक हो, वीज़ा लेके काउंसलर बाहर खड़ा हुआ है, ये आपका इंतज़ार है। तो ये सीन चल रहा है। तो सबसे पहले यूरोप में राइट कंट्री चूज़ करना ये भी आपका हक है। इसमें देखें, जो इन कंट्रीज़ का मैं रिकमेंड करता हूँ जहाँ पे अभी दुनिया के लिहाज से कंपटीशन कम है, दुनिया के लिहाज से, ठीक है ना। जर्मनी में आपके यूएसए से भी लोग आते हैं, जर्मनी में बाकी दुनिया से भी लोग आते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया, जिनका वर्स्ट पासपोर्ट है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या अफ़गानिस्तान वाले लोग, तो इनको बेटा ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे आपकी एक तो बजट कम हो, ठीक है, आपका वीज़े के लिए इतना रश ना हो एम्बेसी में। इटली, जर्मनी, स्पेन, ठीक है, पुर्तगाल, इनकी एम्बेसी में, ग्रीस, इनकी एम्बेसी में बहुत बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे कंट्रीज़ जिनका मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रोशिया भी रिसेंटली एंटर हुआ है, इसके अलावा लिथुआनिया है, लैटविया है, लग्जमबर्ग का आपने कभी नाम नहीं सुना, माल्टा है, और इवन पोलैंड है। पोलैंड की भी एम्बेसी का वो बुरा हाल नहीं है जो बाकियों का, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। बस इसमें टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको कैसे कवर अप करना है ये भी मैं वीडियो में अगले पार्ट में आपको बता रहा हूँ कि पोलैंड में आपका कैसे 100% एडमिशन और वीज़ा किस तरह पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारी डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी होनी चाहिए, बजट क्या होना चाहिए, आपके पास कितना बजट है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब फिर बात आ गई कि हम फॉर एग्जांपल मैं पोलैंड की बात स्टार्ट करता हूँ कि पोलैंड आप 2023 में कैसे पहुँच सकते हैं। देखें, सबसे जो पहली चीज़ पोलैंड के लिए है वो है आपका एडमिशन, एडमिशन होना। अब एडमिशन के लिए दो इसमें चांसेस हैं, पब्लिक हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ये इतना मैटर नहीं करता क्योंकि इनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इनके एजुकेशनल बोर्ड से सर्टिफाइड हैं, उनका भी अपना सर्टिफिकेशन है। तो वो कोई ऐसे ही नहीं बनी हुई जैसे हमारे नॉन HEC रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जो आपकी कम से कम 15 से 20 साल पुरानी है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉन पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस है 2000 यूरो पर सेमेस्टर, ठीक है, कुछ है उनकी 1500 है, कुछ की 1200 है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और एडमिशन, कुछ यूनिवर्सिटी विद इन ए वीक आपको ऑफर लेटर जनरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल 2000 यूरो पर सेमेस्टर फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मैं जानता हूँ जो एक वीक में आपको ऑफर लेटर दे देती हैं। अब बच्चे के पास आ जाती है ऑप्शन कि हमारा बजट कम है सर, हमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देखें। अ, अभी सितंबर इनटेक होने वाली है शुरू, तो उसके एडमिशन्स फरवरी मार्च में इस तरह एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास कौन सा टाइम है, इसका प्रॉपर राइट टाइम ये है कि अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, अपनी सारी चीज़ें, अपनी प्रोफाइल रेडी करें, और जैसे ही एडमिशन ओपन होता है आप उसमें जो है उसको प्रोसीड कर दें। अब एडमिशन ओपन होने की, फॉर एग्जांपल अगर फरवरी में ओपन हो रहा है, तो जिस दिन एडमिशन मैं कहता हूँ आपका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, उस दिन आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे पुट हो जानी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी एजेंट को, कंसल्टेंट को टाइमली एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स का मैं पहले भी बताता आया हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स यूरोप के लिए आपकी जो है वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपकी HEC से और मोफा से, इसी तरह IBCC से और मोफा से आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट है जिसका मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वो उसका टेम्पलेट भी भेजता हूँ ताकि वो उसको टाइमली प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोलैंड आना है, यूरोप आना है, टाइमली प्रोसेस, पहले सोचते रहना है, पहले देखते रहना है, इधर उधर जाना है, जो है ना, इधर टक्करें मारनी है इनके ऑफिस में इधर, और फिर एट दी एंड जब आपके एडमिशन को टाइम गुजर गया, अपॉइंटमेंट का टाइम फ्रेम कम रह गया, फिर आप लोग जो है वो मेरे पास पहुंचते हैं। तो जो बच्चे टाइमली आ गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो है वो बहुत जल्द आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे कि क्या उनकी सक्सेस स्टोरीज़ है। फिर उनके मुंह से आप अपनी इसकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। फिर आ जाती है जी बजट। बजट आप ज़हन में रखें कि आपका कम से कम जो है वो, मैं बजट कहता हूँ वो 6 लाख, और मैक्सिमम जो बजट है वो 10 से 11 या 12 लाख। ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में यूरो की क्या वैल्यू रहती है। अगर पाकिस्तानी एक यूरो ही जो है वो पाकिस्तान में 300 का हो जाए तो डेफिनेटली आपके, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने यूरो लेनी है, पाकिस्तानी रुपया तो लेना नहीं, तो इसलिए इस चीज़ का जो है वो डिफरेंस आ जाता है।
फिर आ जाता है बैंक स्टेटमेंट का। बच्चे पूछते हैं कब स्टार्ट करें। देखें, जब आपने सोच लिया आपके पास सोर्सेज हैं, बैंक में पैसे रखवा दें। कोई पैसे ਤੁਹਾਡੇ बैंक च ना चोरी हो जाने, ना वो खाधे जाने, ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ टैक्स बचाने में घर रखे थे। इसलिए ब्लैक मनी से बचने के लिए अपना टाइमली, जितनी ओल्ड बैंक स्टेटमेंट होगी, जितनी गुड होगी, उतना ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। वीज़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट तब आपको मिलेगी जब आपके पास टाइम गैप होगा। ये या यहाँ पे क्लासेस शुरू कम से कम 3 माह से 3 से 3.5 माह का गैप, आपके सेमेस्टर स्टार्ट डेट, क्लासेस स्टार्ट डेट और आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और जो इस टाइम फ्रेम को देखते हुए इस पर अप्लाई करते हैं उनका वीज़ा लग भी जाता है, उनको वीज़ा मिल भी जाता है। और जो देर से आते हैं, अपने इस टाइम को मैनेज नहीं करते, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। और सारी ये टाइम की बात है। इतनी टाइम की आप लोग बात करते हैं कि जी सर कितना टाइम लगेगा, मैं अभी पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा। और दूसरी बात, मैं नेक्स्ट इनटेक में नहीं जा सकता, मैं और टाइम नहीं पाकिस्तान में रुक सकता। एडा तू हैगा एलन मस्क का बच्चा जड़ा सारी उम्र सारी दुनिया घूमता रहा हुए। बेटा जी आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ठीक है ना, ग्रीन पासपोर्ट है आपका। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नेमतों से आप ऑलरेडी, आपको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। तो इसमें आपको थोड़ा सा और जो है वेट तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगती है और मेरी बातें सच्ची लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे है और लाइक का बटन भी खींच दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। आई लव यू ऑल।